हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है, लेकिन थंबनेल पे सारी बातें नहीं आती, तो मैं बता देती हूँ कि मैं आज की वीडियो में आपको किस किस के बारे में बताऊँगी। वीडियो पूरा देखोगे तो आपको देखो कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आपको किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। अगर देखो अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है, और अगर किसी ने शुरुआत कर ली है और कंटिन्यूटी नहीं रख पा रहे हैं ना पढ़ने में कि हम किस तरीके से करें, या फिर हमें कोई गाइडेंस दे दो, या फिर थोड़ा टारगेट बता दिया करो। जैसे मेरे पास कमेंट आता है कि जैसे मैंने राजा राम मोहन राय पढ़ाया था, उस तरीके से मैं क्लासेस दे दूँ सारी, कि ताकि आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, या फिर जो भी सब्जेक्ट आपको करने हैं मतलब इजी तरीके से वो आपके आराम से कंप्लीट हो जाए। या फिर डेली टारगेट दे दो ताकि कुछ हाउसवाइफ मतलब उस टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ ले। तो देखो, आपको मैं यही कहना चाहूँगी, अगर खुद को 1 महीने तक आप खुद से प्रैक्टिस करके सीखोगे ना कि आपको किस तरीके से चलना चाहिए, तो आपको देखो कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, यूँ नहीं है कि मैं टारगेट नहीं दूंगी या बताऊंगी नहीं या पढ़ाऊंगी नहीं, मैं भी अपनी कोशिश यही रखूंगी। वैसे उससे देखो मेरा नुकसान कुछ नहीं है, मेरा तो रिवीजन ही नहीं होगा। सही बात कही आपने कमेंट में कि मेरा तो रिवीजन होगा, मैं करवा भी दूंगी, लेकिन मैं ना पर्टिकुलर नोट्स नहीं बना सकती कि मैं आपको पढ़ाने के लिए वो नोट्स बनाऊं। मैं बुक से पढ़ा सकती हूँ और आप बुक से भी सेटिस्फाई हो। मेरे पास एक कमेंट भी आया था। अब आप कितने लोग पढ़ना चाहते हो, पहले तो आप मेरे को ना कमेंट करके बता दें कि हाँ हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जितने कमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। और वैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया था कि साइकोलॉजी और ज्योग्राफी आपको कैसे पढ़नी चाहिए या हिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए, मैंने बता दिया था। और फिर से मैं लिंक शेयर कर दूँगी। मैंने एक पढ़ने का तरीका बताया है कि अगर आप खुद से कोई तरीका निकालोगे ना, तो आपको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। और देखो, जैसे मैंने 6 महीने का बोला था कि 6 महीने तक आप गायब हो जाओ और इस तरीके से पढ़ाई करो। वैसे देखो, अगर आप 6 महीने तक लंबा टारगेट नहीं बना सकते ना, आप किस तरीके से करो, तो आप टारगेट को छोटा छोटा बनाओ और हर दिन जीने की कोशिश करो। मतलब हर दिन अपना एक टारगेट डिसाइड करो। जैसे अपन करते हैं ना, 6 महीने हम ये करने वाले थे, एक रणनीति बनाते हैं, वैसे पर डे की बनाओ कि हमें हर दिन ये चीज़ कंप्लीट करनी है और उसको किस अच्छे तरीके से करनी है। जैसे कि हमारा आज ही एग्ज़ाम है, जैसे हम क्या करते हैं पता है, कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसके बाद हम टेस्ट देते हैं तो उसके आंसर देख लेते हैं। मतलब ऐसा मेरे साथ भी होता था। जैसे ना मैं हाथ रख के पढ़ती थी, ऐसा लगता था वो गलत होने वाला है तो मैं उसका आंसर देख लेती थी। मैं ऐसा करती थी पहले, अब नहीं करती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि ये करना गलत है, इससे मतलब मेरा ही नुकसान है। तो वो तो अपन को याद हो जाता है, या फिर उसका आंसर हम देख लेते हैं, फिर हमको कितना याद हुआ हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो, उसको सीरियस होके दो। टेस्ट को जब हम सीरियस होकर देंगे ना कि हाँ ये हमारा एग्ज़ाम है और इसमें अगर हमने इतने कर लिए ना, तो 100% है कि एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से कर लेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। टॉपिक को आपको एक मतलब गहन तरीके से पढ़ना है कि वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और आपको डेली टारगेट डिसाइड करना है कि हाँ मेरे को रोज़ के सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 2 सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ पढ़नी है और किसका टेस्ट देना है। बस एक दिन में जो चीज़ आप पढ़ लो ना, उसको एकदम घोट के पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। देखो, कम चीज़ लो लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ो। जैसे कहते हैं ना, थोड़ो खाओ लेकिन हकरो खाओ। मतलब अपन क्या करते हैं पता है, जैसे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, अपन लोग का मतलब अपन लोगों में से ये है, कुछ लोग जैसे कि कोई चीज़ मतलब कम बन रही हो तो उसके अंदर जैसे कि खीर बना रहे हैं, थोड़ा पानी डाल दो ज़्यादा हो जाएगी, या इस तरीके से करते हैं ना। या फिर चावल को पहले उबाल दो ताकि दूध ज़्यादा वे ख़त्म नहीं होगा, फिर उसमें खीर में ऐड कर देंगे, इस तरीके से होता है ना। तो हमको वो नहीं करना है। थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, थोड़ा खा लो लेकिन हकरो खाओ, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। किस तरीके से, मतलब आप अगर देखो एक दिन में एक टॉपिक ही कर पाते हो ना, तो एक ही टॉपिक करो कि आज इस सब्जेक्ट का कर लिया, दूसरे दिन दूसरे सब्जेक्ट कर लिया। लेकिन 2 सब्जेक्ट का मैं इसलिए कहती हूँ, थोड़ा वेरिएशन रहेगा ना, तो याद करने में आसानी रहेगा। क्योंकि हमारा माइंड एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से मना कर देता है कि यार एक ही चीज़ मैं पढ़ पढ़ के बोर हो गया, मेरे को अभी याद नहीं होगा। ये माइंड की कैपेसिटी ऐसी ही होती है, एक ही चीज़ को हम बार बार नहीं कर सकते। हमको थोड़ा क्या, जैसे खाने में हमको थोड़ा यूँ चाहिए ना, वैरायटी चाहिए। भाई एक ही एक चीज़ अगर आपको, जैसे किसी किसी को मीठा पसंद होता है तो वो कहता है ना, मुझे मीठा दे दिया जाए तो मैं चरखे को कभी हाथ ही नहीं लगाऊँ, नमकीन को कभी टेस्ट ही नहीं करूँ। लेकिन अगर कंटिन्यू वो चीज़ उसे खिला दी जाए ना, तो वो भी कह देगा यार बस अब मीठा नहीं, अब तो कुछ चटपटा दो या कुछ नमकीन दो। उस तरीके से हमारा दिमाग भी कहता है कि हमें थोड़ा मतलब वैरायटी दो। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो। मतलब मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ने का इसीलिए कहती हूँ, देखो हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गई कि 2 चीज़ें लेंगे तो हमारा दोनों तरफ से हमारा कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा कि हमारा फर्स्ट पेपर भी चल रहा है और सेकंड पेपर भी चल रहा है। लेकिन हमारे दिमाग की डिमांड ऐसी होती है जैसे हमारे जीभ की होती है कि हमें एक ही चीज़ बार बार अच्छी चीज़ पसंद नहीं आती है, वैरायटी चाहिए। वैसे हमारे दिमाग को भी वैरायटी चाहिए। तो देखो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट लो,
कोशिश तो 2 सब्जेक्ट ही लो, लेकिन अगर आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम एक ही पढ़ेंगे, तो आप एक पढ़ सकते हो कि आज ये कर लिया, दूसरे दिन दूसरे सब्जेक्ट कर लिया और साथ में पहले दिन पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया। लेकिन देखो, जो टॉपिक आप दे रहे हो ना, एक एक चीज़ करके डिसाइड करो किसका वेटेज ज़्यादा है, उसको पहले कंप्लीट करो। जैसे मैंने सबसे पहले हिस्ट्री ली है, उसके बाद मैं मैनेजमेंट लूँगी, लेकिन जब तक मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मैं मैनेजमेंट में दिमाग में मैनेजमेंट नहीं आने दूँगी कि उसकी बुक नहीं है या उसके नोट्स कहाँ से बनाऊँगी, कैसे पढ़ूँगी। नहीं, जो चीज़ पहले डिसाइड की पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरे का सोचो। अगर देखो, जब तक हम ये कभी कभार क्या होता है पता है, हम सोचते हैं ना कि अगर हमारी जॉब नहीं लगी तो एक ऑप्शन रखते हैं कि ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे। तब हमारे दिमाग में पता है उस लक्ष्य के प्रति उतना फोकस नहीं रहता, चाहे हम पूरी कॉन्सेंट्रेट करके तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक चीज़ थोड़ा ऐसा हो जाता है कि ये नहीं हुआ तो अपने पास तो वो है ही। वैसे नहीं करना हमें। रोज़ जो डेली टारगेट दे रहे हैं ना कि ये कर रहे हैं, तो उसको पूरे फोकस तरीके से करो। इस तरीके से मत करो कि उसको छोड़ दो, कंप्लीट करो उसको। एक वो ऐसे रखना नहीं है हमें ये चीज़ कि ये जॉब नहीं लगी तो हमारे पास साइड जॉब तो है ही है, हमारे पास कोई पार्ट टाइम जॉब तो है ही है, या फिर कोई ये बिज़नेस कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। वैसे ही हमें अपने दिमाग में ऐसे नहीं रखना है। जो इस समय जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस समय उसी पर फोकस करो। जैसे कमेंट आता है ना, इस बुक के बारे में बता दो, या आप पूरे सिलेबस बता दो, या फिर फर्स्ट पेपर की सारी किताबें बता दो। वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन सेकंड ग्रेड के लिए भी कुछ पूछ रहे हैं, रीड के लिए पूछ रहे हैं। देखो, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं भी खुद पढ़ रही हूँ, मेरे पास भी इतना समय नहीं होता, और मैं बिना जानकारी के कोई चीज़ नहीं दे सकती, क्योंकि देखो फ्यूचर का सवाल है। बेवजह मैं आपको ऐसे कोई बुक बता दूँ कि भी आपको भी नहीं पता और मैंने बता दी कि नहीं वो बता रहे थे मतलब सही बताएंगे, इसका मतलब आंख बंद करके विश्वास कर लो। आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, आंखें और कान खुले रखो, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, और थोड़ा दिमाग लगाओ। क्योंकि इस तरीके से हर कोई कुछ किताब उठा के नहीं पढ़ लेना चाहिए, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बिना जानकारी के कोई चीज़ बता दूं फिर आप वो लेके पढ़ लो और कुछ गड़बड़ हो जाए तो ज़िंदगी का 1 साल बर्बाद हो जाएगा, और फिर वैकेंसी नहीं आई। कब आए, 4-5 साल गए। अगर किसी की एज लिमिट है कि जैसे कि अब ख़त्म होने ही वाली है 2-3 साल बाद, तो वो तो मतलब ज़िंदगी भर उसकी बर्बाद हो ही गई ना। तो ऐसे बर्बाद नहीं करनी है, इसलिए बिना सोचे समझे मैं कोई चीज़ नहीं बता रही हूँ। ठीक है, और मैं जिस तरीके से पढ़ती हूँ और ये चीज़ें जो आपको बता रही हूँ ना, मैं ये चीज़ें पहले प्रैक्टिकल करके देखती हूँ खुद के ऊपर कि हाँ मुझे इससे कितना बेनिफिट हुआ। क्योंकि देखो, मैंने जब 2020 में मैं शून्य थी, पढ़ने की शुरुआत की थी, उस समय मेरे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। समझ लो कि जैसे अ से अनार से शुरू करते हैं ना, वहाँ से ही किया होगा। क्योंकि जब हद से ज़्यादा इंसान बीमार हो जाता है ना, तब उसका माइंड कम काम करता है, और जब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं होता है, जैसे कि हाउसवाइफ की स्थिति होती है ना कि यार शुरू कहाँ से करें, हम तो बाहर ही नहीं जाते, हमें तो किताबों का नॉलेज नहीं है, कोई बता दे या कोई फिक्स बता दे कि इसमें से मैटर में से कुछ आएगा तो हम वो रट लें। मेरी स्थिति उस समय ऐसे थी कि कोई बता दे कि ये लाइन एग्जाम आएगी तो मैं याद करके जाऊँ, मेरे से पूरा नहीं पढ़ा जाएगा। मेरा दिमाग हर चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था। उस समय मेरी हालत ये थी। तब मैंने किताबों को मतलब मैंने बहुत सारी किताबें खरीद ली थी उस समय कि नहीं मैं ये भी पढ़ूंगी। पढ़ती भले ही कुछ नहीं थी, लेकिन मैंने खरीदी थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे शुरुआत की और बुकों को मैंने जाना कि यार ये बुक ज़्यादा अच्छी है, इससे ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, इससे ज़्यादा। जब मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया 2020 से, तो 21 और 22 तक मुझे धीरे धीरे नॉलेज हुआ और मेरा सीटेट और रीट क्लियर हुआ, रीट प्री। तो मतलब मैंने किताबों से सीखने की कोशिश की। फिर मुझे पता चलने लगा हाँ यार देखो मतलब किताबों की क्वालिटी में फ़र्क होता है कि किस में क्या चीज़ है, किस तरीके से दी हुई होती है। तो हमें क्या करना पता है, जो डेली टारगेट हम 1 मंथ के लिए लेंगे, जिनका मन नहीं लगता है तो वो 1-1 दिन का टारगेट लो। एक साथ हम सोचते हैं कि हम 6 महीने लगातार पढ़ेंगे, दिमाग में वो चीज़ क्या हजम ही नहीं होती। जैसे ज़्यादा खाया हुआ हजम नहीं होता ना, दिमाग को ये चीज़ हजम नहीं होती। यार 6 महीने लगातार कैसे पढ़ूँ, पढ़ना हमें है कंटिन्यू, एग्ज़ाम तक पढ़ना है, लेकिन दिमाग को बेवकूफ़ बनाओ। ये को यार आज पढ़ने हैं और ये 2 टॉपिक क्लियर करने हैं और बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने वाला है। बस इस तरीके से दिमाग को थोड़ा इस तरीके से समझा के पढ़ाओ। बस 2 ही टॉपिक करने हैं, आज तो अभी करूँ और अच्छी तरीके से करूँ कि इसमें से एक भी क्वेश्चन ना छूटे और अभी टेस्ट दूँ। बस इतना ही करना है आज तो। रोज़ का रोज़ अपने दिमाग को चैलेंज दोगे ना, बस इतना कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा, इतना कर लिया तो सब मतलब अपने दिमाग को ये चीज़ समझाओ। और टॉपिक बनाएगा नहीं, इन आंसर बना, सब क्वेश्चन आंसर आएगा नहीं तो मैं परीक्षा में पास हूँ। दिमाग को आज चीज़ समझाओ। जब दिमाग ये चीज़ समझने लग जाएगा ना, तो उसके अपने दिमाग में क्या होगा पता है, आज 2 टॉपिक कर लिए हो गया, कल फिर 2 करेंगे, तो हमारा इस तरीके से सिलेबस कवर होगा। 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलेंगे, दोनों सब्जेक्ट साथ में कंटिन्यू चलेंगे। और जब सेकंड टॉपिक पढ़ो तो फर्स्ट टॉपिक का रिवीजन करो कि यार जो कल पढ़ा था वो भी एक बार पढ़ लूँ, कितना याद है, देखो तो सही मेरे दिमाग ने कितना क्यों। और दिमाग को हमेशा यही चीज़ समझो कि हाँ यार मुझे याद रहता है। ये कभी मत कहो कि मुझे याद नहीं होता या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करूँ ये नहीं आ रहा है, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। ये अपने दिमाग में कभी मत डालो। नेगेटिविटी दिमाग से दूर रखो। कोई मदद नहीं कर रहा है वगैरह है ना, तो देखो बैसाखी का सहारा मत लो।
जिनके पास बैसाखी है वो जो चलते हैं ना, उन्हें पूछो वो क्या सोचते हैं कि हमारे पास अगर बैसाखी नहीं होती तो हम कितना दौड़ते, कितना चलते। तो सहारा लेना छोड़ो, बिना सहारे के चलना शुरू करो। जैसे हम बच्चे को चलाते हैं तो बच्चा बार बार छोटा होता है तब ये करता है ना, हमारे हाथ छोड़ने की कोशिश करता है, हमें अपने आप चलने दो, अपने आप चलने दो। वैसे ही बिना बैसाखी के चलना सीखो, अपने आप अपनी क्वालिटी को डेवलप करो कि आप में क्या चीज़ है, आप में है लेकिन आप उसे जान नहीं पाई हो। आपके पास मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके होंगे पढ़ने के, यार इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। आप एक बार खोज के देखो, जो टॉपिक आप पढ़ते हो ना उसमें नया तरीका निकाल के देखो, आपको ज़रूर मिलेगा। और जब मिल जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ ये चीज़ आपके काम आई और आपने कुछ खोजा है। हर टॉपिक में जब हम टॉपिक को पूरी गहनता से पढ़ते हैं ना, तब हमारे में दिमाग में ये चीज़ आती है, यार इस तरीके से भी किया जा सकता है। और जिन लोगों के कंसंट्रेशन नहीं बनता है, एकाग्रता नहीं होती ना, उन्हें क्या करना चाहिए, देखो या तो पेन की निप लेके उसको देख लो, मोमबत्ती जला के देख लो, या फिर अपनी बिंदी को, जैसे छोटी बिंदी मैंने लगा रखी ना, कोई ब्लैंक जैसे आपकी वाइट दीवार है उस दीवार पे लगा लो और उसके सामने बैठ के उसको कंटिन्यू देखने की कोशिश करो। आप कितने समय तक उसको देख सकते हो, जितना समय देखने में आप लगाओगे ना, दिमाग की एकाग्रता बढ़ेगी का, दिमाग कितनी देर तक स्थिर रह सकता है सिर्फ उसी चीज़ को देख। उस समय आपके दिमाग में कोई दूसरे थॉट नहीं आने चाहिए बस, ठीक है। सिर्फ उसको देख रहे हो तो उसी को देखो कि हाँ यार वो किस तरीके से है, कितनी छोटी है, क्या है, मतलब उस पर गौर करो। ये ना एकाग्रता बढ़ाने की चीज़ें। देखो कुछ लोग मतलब जैसे मैंने भी बताया था कि मेडिटेशन करो, ये वो कुछ मतलब जो कभी किए ही नहीं तो उनको दिक्कत आएगी ना, तो उनको ऐसी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ कि बिंदी को देखो। अब वो कहेंगे क्या बिंदी को देखो, अरे छोटी सी चीज़ है, उसको देखने में ना गौर करना पड़ता है। और गौर करने का मतलब है एकाग्रता बढ़ाना। ये नई नई तरीके खोज रही हूँ मैं कि इस तरीके से भी किया जा सकता है। बिंदी को दीवार पे लगा दो, पूरी वाइट दीवार है और एक ब्लैक डॉट है, तो हम क्या देखते हैं, एक ब्लैक डॉट देखने की कोशिश करें, पूरी दीवार नहीं देख रहे कि वो वाइट है। जैसे मैंने ना इसके बारे में एक कहानी सुनी थी कि कोई पेंटर था तो बहुत बड़ी उसने पेंटिंग बनाई थी और उस पर कुछ मिस्टेक छोड़ दी थी, तो सबका ना उस मिस्टेक पे ध्यान जा रहा था। या फिर एक मैंने ऐसी सुनी थी कि वाइट चार्ट था, उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट लगा दिया, तो आते जाते लोग देखते कि देख कितने बड़ी खाली वाइट पेपर पे एक ब्लैक धब्बा लगा दिया, सब वो देख रहे थे, कोई ये नहीं देख रहा था कि यार इतना सारा पेपर वाइट है। तो उस तरीके से हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें एक चीज़ पे गौर करना, उस डॉट पे गौर करना है। पॉजिटिव चीज़ देखने के लिए तो वाइट पेपर देखना है कि हाँ हम पॉजिटिव, हमारी ज़िंदगी में हमें पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी है। नहीं हमें याद हो रहा है, नहीं अब इस बार हम एग्ज़ाम करेक्ट कर लेंगे, नहीं आज तो हम पक्का का पक्का ये टॉपिक कर लेंगे और इसमें से मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लानी है, लेकिन ध्यान एकाग्रत करने के लिए हमें वो डॉट ही देखना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए हमें वो डॉट ही देखना पड़ेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ठीक है। तो देखो डेली टारगेट और जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना, जब एक जैसे टॉपिक आते हैं ना तो उसमें वेरिएशन करो। हमारा दिमाग एक जैसी चीज़ें एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। जैसे मैंने खाने का एग्जांपल दिया वैसे, और जैसे देखो मैंने टारगेट दे रही थी, जैसे 1857 क्रांति कब ली, मुगल काल कब लिया, गुप्त काल कब लिया, मैंने आंदोलन नेता समाज सुधार आंदोलन मतलब वो कब लिए, मैंने उसमें कितना वेरिएशन रखा। मैंने एक चीज़ आपको बता दी, अब आप वो चीज़ अप्लाई करके खुद तो देखो। देखो पकी पकाई खिचड़ी तो कोई भी खा लेता है, खुद पकाने की कोशिश तो करो ताकि वो आपको खुद को आ जाएगी, तो किसी से गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। जब खुद कोशिश करना सीखोगे ना कि हाँ हम इस तरीके से, कभी ये मत करो। देखो एग्ज़ाम में पास होने के लिए सब लोग यही सोचते हैं कि हमें कुछ चीज़ कर कराई मिल जाए, लेकिन जब हम खुद कोशिश करेंगे ना तो वो हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। किसी की सिखाई हुई चीज़ और खुद की सीखी हुई चीज़ में यही फ़र्क है, हमें लॉन्ग टाइम तक खुद की सीखी हुई चीज़ याद रहेगी। तो देखो टारगेट भी खुद डिसाइड करो। और देखो कंसंट्रेशन आपका नहीं बढ़ रहा है ना, तो मैंने आपको ये बिंदी का एग्जांपल बता दिया कि हाउस वाइफ के पास कुछ नहीं है कि मोमबत्ती जला के बैठे क्या तंत्र मंत्र कर रही है या कुछ कर रही है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो हमें अपनी बिंदी तो हमारे पास ही है ना, कहीं पे भी बैठ के मोबाइल है, मोबाइल में हम खुद को देख ही रहे, तो बस वीडियो चालू कर दो और उसको गौर से देखो। कितने टाइम तक देखते हो वीडियो में पता चल जाएगा आपने इतने टाइम तक कंटिन्यू देखा। लेकिन उसके बाद ये मत देखना कि हाँ वीडियो का टाइम देखने लग जाओ, आप वो चीज़ देखना कि बिंदी पे आप कितने टाइम तक गौर कर रहे हो, वो आपको समय पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप गौर करना सीखो और खुद कोई ना कोई नई चीज़ें ना खुद डेवलप करो। और देखो मैंने वेरिएशन बता दी, और 1 महीने तक अगर आपने कंटिन्यू चीज़ दोहरा ली ना, देखो हम कोई चीज़ अपनी आदत में लाएंगे ना तो वो लगातार होगी। पढ़ाई हमारी आदत में कहाँ है, आज पढ़ी नहीं यार आज नहीं हो रही, चल कल कर लेंगे, चल आज तो ये काम हो गया, ये आज लेट उठे कल तो पक्का शुरू कर ही दूँगी, ये तो कल जल्दी उठ जाऊँगी या कल नाइट में पढ़ाई कर लूँगी। लेट उठते तो कहते आज नाइट को पढ़ाई करूँगी, और जिस दिन नाइट में पढ़ाई नहीं होती कि भाई आज तो पढ़ाई नहीं हो रही है, कल सुबह तो पक्का उठ जाऊँगी। ये कल है ना हमारी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। ये कल नहीं तो बर्बाद किए, मतलब दुनिया में लोग क्या क्यों कहते हैं कि कल पे कभी नहीं काम टालना चाहिए, कल बर्बाद करता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो हमें कर, अब कर, हाथों हाथ शुरू कर, ये इस तरीके से बोलो और अपने दिमाग को पॉजिटिव चीज़ें दो।
मतलब अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, और खुद डिसाइड करो कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। मैंने अंक बाहर का यूँ कहा है ताकि आपका एक मोटा पार्ट पहले तैयार हो जाएगा। मैंने एक आपको हिंट दे दिया, उसके बाद आप खुद डिसाइड करके देखो। अगर देखो आप मेरे इस वीडियो से आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किसी का सहारा लिए बिना खुद आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस चीज़ मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है, तो आप कमेंट में मुझे यस ज़रूर लिखना, ठीक है। यस का कमेंट कर देना मेरे को कि आपको मेरी भी चीज़ें समझ में आ रही है। इस तरीके से आप करना, और मैं कोशिश करूँगी कि कोई टफ टॉपिक है या जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो टॉपिक मैं कराने की कोशिश करूँगी। लेकिन देखो समय लगेगा, सही बात है, क्योंकि मैं खुद पढ़ती हूँ और मेरे पास भी बहुत काम होते हैं और मुझे वीडियो बनाने का भी टाइम कई बार नहीं मिल पाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि देखो बीच में 1-2 दिन ऐसे हुए थे मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। तो कोशिश करो खुद, और देखो अगर आपने अपनी उस जो आप कोशिश करोगे ना उसको अपना आदत में शामिल कर दिया ना पढ़ने को, कि पढ़ाई मेरी एक आदत बन चुकी है, तो वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। देखो बुकें वगैरह सब डिसाइड कर लो। अगर आप सारी बुकें एक साथ डिसाइड नहीं कर पाए ना, तो एक एक चीज़ जो मैटर जिस समय अवेलेबल है सिलेबस के अनुसार वो वहाँ से शुरू कर दो। जब नेक्स्ट स्टार्ट किया जाएगा तब देखा जाएगा कि भाई बुक कौन सी पढ़नी है, कैसे करनी है, वो एक दिन में अपन खंगाड़ लेंगे। यूँ थोड़ी हमारे पास पहली बुक नहीं है, उसका रिवीजन भी तो करेंगे, दूसरी बुक निकालेंगे, तब तक हम अपने पहली जो चीज़ मौजूद है उसको तो करो। और देखो ज़्यादा सामग्री इकट्ठी मत करो, जो जहाँ है जितना है जहाँ है वहीं से शुरू कर दो, जितना मैटर है वहाँ से शुरू करो, नई बुक आएगी तब की बात है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया है तो देखो पहले तो आपको यस का कमेंट करना है कि आप इस तरीके से करने की कोशिश करोगे, ठीक है। टफ टॉपिक मैं करवाने की कोशिश करूँगी। बाकी आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राम।